जिंदगी अधूरी सी है, वक्त भी पूरा नहीं। जैसे शिव थे आधा देह नारी का लिए, और कहलाए अर्ध नारीश्वर। अधूरेपन की पूरी जिंदगानी लिए कार्यक्रम ट्रांसफॉर्मेशन में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार सुबह 11:15 बजे सुनते रहिए रेडियो जंक्शन, क्योंकि लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले नो मोर टेंशन। लाइफ में हो जो रेडियो जंक्शन, फिर दिल बोले नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। दोस्तों, इस दुनिया में हमारा आना और जाना भगवान के हाथ में होता है, लेकिन इस दुनिया में सही तरीके से जीना हमारे माता पिता के हाथ में होता है। हमारे माँ बाप ही हमें जीवन में सही शिक्षा देकर भविष्य में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, इसलिए इन्हें हम भगवान से भी ऊंचा दर्जा देते हैं। माँ और पिता ऐसे होते हैं जिनके होने का एहसास कभी नहीं होता, लेकिन ना होने का एहसास बहुत होता है। और इसी एहसास को समेटे पूरे ट्रांसजेंडर समाज के तमाम सवालों के उत्तर की तलाश में आपके साथ जुड़ गई है आपकी रेडियो दोस्त आरजे शालिनी सिंह। ट्रांसफॉर्मेशन एक नई पहल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हमारे तमाम ट्रांसजेंडर बच्चे मित्र हमारी बधाई मांगती किन्नर टोली के जहन में दबा एक दर्द ऐसा है जो सभी का एक सा ही है। वो ये कि हमारे माँ बाप ने हमें क्यों नहीं अपनाया। माना कि हमारी प्रकृति थोड़ी अलग है, लेकिन विचित्र तो नहीं है। हमें भी एक घर परिवार चाहिए जहाँ अपनों के साथ जुड़ाव हो, सुरक्षा हो, सम्मान हो। और ये सवाल जायज़ भी है। आखिर उनकी रगों में भी वही खून है, वही दिल और दिमाग है, वही जज्बात हैं जो इस धरती के सभी प्राणियों में हैं, हम में है, आप में है। इसलिए इन सब बातों का ख्याल रखते हुए हम आज के इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं हमारे एक विशेष अतिथि से, एक अभिभावक से, एक ऐसे अभिभावक से जो एक ट्रांसजेंडर के पिता हैं। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। दोस्तों, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन एक नई पहल के कार्यक्रम में हम आपसे अक्सर मुलाकात करवाते हैं ऐसे अभिभावकों से जो किसी ट्रांसजेंडर बच्चे की परवरिश कर रहे हैं या उनसे जुड़ी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। हमारे साथ आज मुंबई से जुड़े हैं उमेश मराठे, जिनकी उम्र है 67 साल, जिनके 2 बच्चे हैं, यानी वो 2 बच्चों के पिता हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा परिचय दे रही हूँ, तो आपको बता दें कि ये परिचय इतना स्पष्ट कर देगा कि हमारे साथ बात करने वाले उमेश जी हर परिवार की तरह एक जिम्मेदार बेटे, भाई, पति और पिता जैसे तमाम सामाजिक रिश्तों से बंधे जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिनकी बातों पर विचार करने, सोचने और समझने के लिए आप सहज हो सकते हैं। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन एक नई पहल की इस कड़ी में अभिभावक की जिम्मेदारी और भूमिका के साथ समाज में ट्रांसजेंडर की स्वीकृति को लेकर चुनौतियों से जुड़े तमाम सवालों के जवाब आपको मिल सकेंगे। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। उमेश जी, आपसे आज जो मेरा सवाल है वो परिवार से जुड़ी जिम्मेदारी के प्रति ही है, एक पिता के तौर पे। लेकिन चूंकि आपने बचपन भी जिया है एक बच्चे के रूप में और एक बच्चे के मनोभाव को आज ज़्यादा समझ सकते हैं, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि अगर आप स्वयं को एक बच्चे के रूप में देखें
तो जीवन में माता पिता का साथ और अनुशासन होना कितना ज़रूरी लगता है, वो भी तब जब आप आज एक पिता की भूमिका निभा रहे हैं। माता पिता का सपोर्ट और माता पिता का कंटिन्यूअस एंथुजियाज्म और एनकरेजमेंट चिल्ड्रन के भविष्य में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जी ये मेरा पर्सनल ख्याल है और पर्सनल मैं वैसे किया भी हूँ। जी मेरी बड़ी डॉटर के बारे में एज वेल एज माय सेकंड चाइल्ड, आई हैव ऑलवेज गिवन कंप्लीट फ्रीडम, फुल फ्रीडम मेरे बच्चों को। जैसे कि मेरी जो हमारी कास्ट थोड़ी अलग है, हम महाराष्ट्रियन ब्राह्मण हैं, जी लेकिन मेरी बड़ी बेटी ने जैन धर्म में शादी की है। जी तो इट वाज थोड़ा सा लव मैरिज अफेयर था, तो हमारा कोई उसमें बिल्कुल एनकरेजमेंट ही था और सपोर्ट ही था उनको। जी जी तो हमने उनको कभी बीच में रोका नहीं, ना तो अभी भी हमारे उनके ताल्लुकात और उनके ससुर के ताल्लुकात भी जैसे कि नॉर्मल ससुर जी के साथ होने चाहिए वैसे हैं। जी बहुत ही हम रिश्ते अच्छे निभाते हैं उनके साथ। और जी। हमारी जो दूसरी चाइल्ड है मेघना, जी मेघ, अभी उसका नाम मेघ है, जी वो ट्रांसजेंडर, नॉन बाइनरी ट्रांसजेंडर है। जी जी और अभी एक 6-7 साल पहले उन्होंने ओपन आउट किया। जी। यहाँ पे हमारा वो अभी- सवाल है कि जो आपका बच्चा ट्रांसजेंडर है, जो कि एक फीमेल चाइल्ड के रूप में जन्म लेता है, यानी एक लड़की के रूप में उसने जन्म लिया, जिसने आज हाँ अपने जी। आप को एक लड़के के रूप में पाया और आज उसकी तरफ उसका रुझान है। ये बात आपको जब पता चली तो आपकी प्रतिक्रिया कैसी थी उस समय? नहीं, एक्चुअली 6-7 साल पहले, अभी वो उनकी उम्र 37 इयर्स है। जी तो जब भी वो 30 साल की थी, जब भी हमने उनका फेसबुक जस्ट बाय चांस देखा, तो हमको थोड़ा सा वियर्ड महसूस हुआ कि ये सब क्या है इनके फेसबुक पे करके। जब भी हमें कुछ पता नहीं था ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का जास्ती डिटेल में, जी तो हमने उनको पूछा कि भाई ये सब क्या है आपके फेसबुक के, ये सब क्या स्लोगन्स है, प्लेकार्ड्स है। तो जब भी उन्होंने हमसे ओपन आउट किया कि वो खुद ट्रांसजेंडर है और वो अपने शरीर को बदलना चाहते हैं, मतलब वो अलग बॉडी में महसूस कर रहे हैं, तो बॉय फील करके गर्ल के बॉडी में महसूस कर रहे हैं। तभी दैट वाज, वो अभी 7 साल के पहले की बात है। जी जी तो मुझे ही उन्होंने और मिसेस को एक ही साथ उन्होंने बताया। जी तो मेरी पर्सनल रिएक्शन तो बहुत ही नॉर्मल थी और बहुत ही उत्स्फूर्त थी। मैंने उसको पहला ही सवाल ऐसे किया कि आप इतने सालों तक अंदर क्यों छुपा रखे उसको, हमें पहले क्यों नहीं बताया ये सब। जी हमें मतलब मेरे पर्सनल साइड से मैं पूरे एक्सेप्टेंस में हूँ, जी लेकिन ये आपने पहले बताता तो हमारा और आपका लाइफ और इजी हो जाता था। जी जी आपको इतने सालों की घुटन अंदर नहीं महसूस होती थी। मेरी फर्स्ट रिएक्शन थी, इंस्टेंट रिएक्शन थी। जी जी। तो ये भाव आपका इसलिए भी था क्योंकि आप बड़े फ्लेक्सिबल फादर हैं, जैसे कि पहली बेटी की शादी के मामले में आपने बताया कि आपने जी उनके निर्णय पर हमेशा विचार किया और उसको प्राथमिकता दी कि हर व्यक्ति का अपना निर्णय हो सकता है। वैसे यहाँ पे भी स्वीकृति का भाव आपका बना। लेकिन यहाँ पे मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगी एज अ पेरेंट, क्योंकि किसी भी बच्चे की परवरिश आप बचपन से करते हैं। आपकी बेटियाँ 2 बेटियाँ रहीं, जिसमें एक बच्चा ट्रांसजेंडर है और एक बेटी नॉर्मल कैटेगरी है। तो ऐसे में दोनों की परवरिश आपने की है, 2 बेटियां हैं। आपको जब ये बात पता चली कि ये बच्चा ट्रांसजेंडर है 30 साल की उम्र में उसकी, तो आपने ज़रूर कंपैरिजन किया होगा उसके हाव भाव और व्यवहार में, बचपन से लेके शुरू से लेके आज 30 साल की उम्र तक, जब तक आपको पता चलता है। तो आपने कभी अंतर महसूस किया? मैं बताऊं जी, कैसी सिचुएशन हुई बताऊं मैं। जब भी वो बचपन में छोटी लड़की और बड़ी लड़की हम शॉपिंग को जाते थे जी, तो बड़ी लड़की ऑलवेज जीआई जो अपने बार्बी डॉल्स और उनके हाउसेस और उनके सब खेल खरीदती थी जी, और सेकंड चाइल्ड वाज अ गर्ल, पहले एक बच्ची थी, तो वो ऑलवेज जीआई जो, आर्मी की, मिलिट्री की गने, मिलिट्री की मशीनें, जीआई जो, ही मैन,
यही सब खरीदती थी बचपन से। अभी हमने तो उसको स्पोर्टिंगली लिया कि वो तो इट्स अ स्मॉल थिंग, लेकिन उसके स्कूल गर्ल्स स्कूल में ही वो जाती थी, लेकिन उसके पास एक भी स्कूल यूनिफॉर्म छोड़ के लड़की का ड्रेस नहीं था जी। बचपन कुल से मिला ही। के ये कह सकते हैं कि अगर आज के समय में हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी हैबिट हमें अगर बचपन से नोट करें तो महसूस होगी कि ये किसी कैटेगरी में है। यानी कि कोई भी बच्चा ट्रांसजेंडर अगर है तो वो जो है ऐसा नहीं है कि उम्र बढ़ने के साथ अचानक से किसी संगत की वजह से होता है, वो जन्म से ही होता है, हम नोटिस नहीं कर पाते हैं। ये सवाल मेरा इसीलिए था कि हमारे जो अभिभावक, जो पेरेंट्स इसको सुन रहे होंगे या हमारे जितने भी श्रोता इसको सुनेंगे वो समझ पाएंगे कि सिर्फ मेल और फीमेल चाइल्ड ही जन्म नहीं लेते हैं, थर्ड जेंडर भी जन्म लेते हैं। हम नोटिस नहीं कर पाते हैं, हम शायद उसकी परवरिश के बारे में नहीं जानते हैं। इसी वजह से इस बात को स्वीकारने में हमें एक लंबे समय बाद खुद दिक्कत होती है। हमें लगता है कि ये अचानक से क्या। मैं एक बात बताऊं और थोड़ा एक्स्ट्रा बात करूं मैं थोड़ा आपसे जी जुड़े हुए सवालों को, कि मेरा एक मानना ऐसा है, गलत हो शायद सही भी हो, जी कि जब एक ट्रांसजेंडर चाइल्ड अपने आप को ओपन करता है जी तभी उनके पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी रहती है कि ये ट्रांसजेंडर बच्चे का कोई फॉल्ट नहीं है उसमें, अगर होगा तो पेरेंट्स का भी फॉल्ट हो सकता है जी। ये अगर ख्याल आम समुदाय में ट्रांसजेंडर चाइल्ड के पेरेंट्स तक पहुंचे जी कि इसमें सिर्फ ट्रांसजेंडर बच्चे का तो कोई फॉल्ट है ही नहीं, अगर हो ही सकता है तो पेरेंट्स का हो सकता है, उन्होंने उनको जन्म दिया है और बाय जन्म से वो ट्रांसजेंडर है। बिल्कुल, भले वो ओपन आउट किए बाद में, लेकिन जन्म से ही वो ट्रांसजेंडर है। तो ठीक वैसे ही जैसे हमारा समाज लड़का और लड़की में भेद करता है और जब बेटियां जन्म लेती हैं तो दोष औरतों पर मढ़ दिया जाता था जागरूकता की कमी की वजह से, लेकिन इसका जिम्मेदार पुरुष होता था। ठीक वैसे ही अगर बच्चा ट्रांसजेंडर जन्म ले रहा है जो कि अपने आप में एक हमारे गुणसूत्रों की वजह से ऐसा होता है, हाँ जी, तो ये वजह भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स के ही अंदर पाई जा सकती है। इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे मेल और फीमेल चाइल्ड में जो है जो भेद और जो तमाम मिथक हमारे समाज में व्याप्त रहे हैं। उमेश जी, मेरा सवाल एक और है ये कि चूंकि आपने 30 साल की उम्र के बाद जब जाना इस बारे में, तो जाहिर सी बात है कि ट्रीटमेंट को लेके या ट्रांसफॉर्मेशन को लेके जो प्रक्रिया रही होगी उसने रफ्तार पकड़ी होगी और आपकी बेटी ने एक बेटे के रूप में जो अपनी पहचान पाई थी, एक लड़के के रूप में वो पा रही थी, उसके इलाज की ओर आगे बढ़ी होगी, ट्रीटमेंट शुरू किया होगा। तो उसके पहले के व्यवहार में और इलाज के बाद के व्यवहार में निश्चित रूप से परिवर्तन आया होगा। उसके व्यवहार में, उसके मतलब हैप्पीनेस में, तमाम चीज़ों में आपने महसूस किया होगा, उसके कंफर्ट में, उसके आत्मविश्वास में खास तौर पे। वैसे थोड़ी बहुत वो पहले से ही आत्मविश्वास रहता था, लेकिन ये जो अंदर का फियर था उसके दिल में जी कि उसकी सिचुएशन फैमिली में कैसे एक्सेप्ट होगी, पहले माता पिता कैसे एक्सेप्ट करेंगे, मैं कैसे ओपन आउट करूं, तो उसी में वो डर रही थी, ऐसा हमारा लोगों का कहना है जी। वो ब्रिलियंट लड़की है जी। वो पीएचडी कर चुकी है, अमेरिका में रहती है जी। और वहीं उन्होंने डिसाइड किया था कि हम अभी ऑपरेशन इसका कन्वर्शन का शुरू करते हैं करके। उनके यूनिवर्सिटी की हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी बहुत अच्छी थी जी। और बहुत ओपन यूनिवर्सिटी थी वो, कि ये सब चीजें बहुत इजीली उनके यहाँ की जाती थी। आप यकीन नहीं मानेंगे कि उनका जो यूट्रस का ऑपरेशन किया था, निकाल दिया था, तो वो ओपीडी प्रोसीजर था उधर यूएसए में। यहाँ तो 15-15 दिन लगाते हैं इंडिया में उसको, जिसे वहाँ वो ओपीडी प्रोसीजर में किया गया जी। So it was something exceptional and we supported fully and वो तो यूएसए में है, अभी भी है, और अभी वो प्रोफेसर बन गई है यूनिवर्सिटी में जी। और उसका इंटरनल हैप्पीनेस, अभी हम लोग 1.5 महीने 2 महीने पहले जाके आए जी। तो
उनका इंटरनल हैप्पीनेस बहुत जास्ती है, कंफर्ट लेवल बहुत अच्छी है जी। मोर कॉन्फिडेंट है, श्योरली मोर कॉन्फिडेंट है। एंड उसको पता चला है कि हमारे पेरेंट्स ने 100% से जास्ती सपोर्ट देना चाहा भी है और दे भी रहे हैं। जैसे हम हमारे फैमिली में, आप यकीन नहीं करेंगे पता नहीं मुझे, जी। लेकिन जब उसने ये डिसीजन लिया कि मैं बॉय कन्वर्ट होने वाली हूँ, तो मैंने हमारे फैमिली में अनाउंस किया कि मुझे अभी बेटा हुआ है जी। और वो ऐसा सरप्राइज करके एक फैमिली ग्रुप में डाला था मैंने जी कि जी। नाउ आई एम फादर ऑफ अ सन काइंड ऑफ अ थिंग, यू नो। तो इट वाज अ टोटली डिफरेंट अप्रोच विच मैंने लिया था इस बारे में, जी। और ओपननेस भी बहुत था मेरा। आज भी वैसे ही है कि कोई भी रिलेशन हमारे आते हैं, हम मिलते हैं, कभी उनकी बात होती है बच्चे की, तो हम ओपनली बता देते हैं कि ऐसा ऐसा है, कुछ झिझक से बात ही नहीं करते इस बारे में। जी। जब आपने अनाउंस किया अपनी फैमिली के ग्रुप में, लोगों में, कि मुझे एक बेटा हुआ है, तो जाहिर है कि बेटे का इंट्रोडक्शन भी कराया होगा, तो उसके बाद लोगों का रिएक्शन कैसा था? अभी मोस्ट ऑफ द फैमिली विच वी हैव आर वेल एजुकेटेड, वेल इन्फॉर्म्ड. Many of them have their kids in USA, where this situation is quite normal and treated quite normally in various states, not in all states though, जी because USA में भी काफी conservative states भी है. जी। लेकिन ये सब हमारे रिलेटिव्स के एज ग्रुप के सभी बच्चे आजकल यूएस में हैं, and they are very open to this situation. बिल्कुल। So acceptance was very very simple for us, जी and they accepted it almost. मतलब कुछ हमको प्रयास ही नहीं करना पड़ा उनको एक्सेप्ट करने के लिए, खाली ये थोड़ा सरप्राइज मैंने दिया उनको और फिर बताया कि वो ट्रांसजेंडर है और वो अभी बॉय कन्वर्ट करना चाहते हैं, और वो बचपन से ही उनका, मेरी बच्ची का स्वभाव बॉयिश ही था। जी। आप यकीन नहीं करेंगे, एक छोटा सा इंसिडेंस अगर 2 मिनट है तो बताऊं आपको। बिल्कुल। वो स्कूल में बहुत पॉपुलर थी, हमें पता नहीं था घर में। जी वो उनके स्कूल में हेड प्रीफेक्ट का इलेक्शन होता था, जी। और हेड प्रीफेक्ट के इलेक्शन में माय चाइल्ड वाज द सिलेक्टेड एज द हेड गर्ल। जी। अभी तकलीफ ऐसी हुई कि उस टाइम उन्होंने क्रू कट किया था, गर्ल्स स्कूल में जाती थी, क्रिकेट खेलती थी, इंटर स्कूल लेवल पे बॉम्बे को रिप्रेजेंट करती थी क्रिकेट में, सीजन क्रिकेट में। तो क्रू कट करके रखा था ताकि इजी रनिंग एंड सब ये होता था। अभी तकलीफ ऐसी हुई कि उनकी थोड़ी क्रिश्चियन स्कूल थी, तो उनके प्रिंसिपल ने मुझे बुला लिया कि आपकी लड़की हेड गर्ल हुई है, तो वो भी थी मेरे साथ में। वो बोली अभी ये मेरे साथ में प्रेयर के लिए कैसे खड़ी रहेगी, बिकॉज शी इज अ वेरी पॉलिश्ड लेडी, दैट प्रिंसिपल, बहुत पॉलिश्ड लेडी थी वो, और ये तो क्रिकेट करके खड़ी थी अपना स्कूल यूनिफॉर्म में। मैं बोला मैडम अभी आपके सामने सब है, अभी एक दिन में बाल तो उगते नहीं है जी, दैट अभी बाल उनके नॉर्मल हो जाए। तो बोले वो अभी क्या करेंगे? मैं बोला मैडम एक सोल्यूशन दे सकता हूँ मैं, उनको कैप पहन के खड़े रहने दो आपके साथ प्रेयर के लिए। जी। समहाउ सिंस वो मेरी चाइल्ड इलेक्ट हुई थी, सिलेक्ट नहीं हुई थी, इलेक्ट हुई थी, प्रिंसिपल को भी कुछ ऑप्शन नहीं था। लेकिन ये सिचुएशन एक्चुअल हुआ जब भी हमें पता नहीं था कि माय चाइल्ड इज अ ट्रांसजेंडर। वी ओनली टुक इट एज अ मस्ती, वी टुक इट एज अ मस्ती ओनली इन द सेम फॉर्म। चलो ये चाइल्डिश बिहेवियर अच्छा हो जाएगा, बाद में देखेंगे करके। बिल्कुल। लड़कियों के मामले में जब बच्चियां हमारी कुछ ऐसी होती हैं तो थोड़ा सा बॉय बिहेवियर रखती हैं, तो हम समझते हैं कि कोई नहीं, हमारी लड़की थोड़ा लड़कों के जैसी है, थोड़ा बिंदास है, थोड़ा मस्ती भरे अंदाज में है। बराबर है। तो हम उसको लाइटली लेते हैं और आगे से मतलब कुछ देखेंगे करके सोच के आगे बढ़ते हैं उसको। आप एक पिता हैं, तो एक सवाल हमारा है, जो कि ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, समाज की तरफ से ये सवाल हम कर रहे हैं, एक पेरेंट से, एक अभिभावक से। बहुत सारे ट्रांसजेंडर बच्चे ऐसे हैं जो मेल टू फीमेल चाइल्ड हैं या फीमेल टू मेल चाइल्ड हैं, और परिवार उन पर शादी का दबाव बनाता है। अब जाहिर सी बात है कि परिवार जो शादी का दबाव उन पर बनाता है, वो उस रूप में बनाता है जिस रूप में उन्होंने जन्म दिया है, जबकि उनका व्यवहार ठीक विपरीत है। ऐसे में
बच्चों की ज़िंदगी के साथ क्या ये व्यवहार लगता है कि ये दबाव उचित है? हाँ, ऐसा दबाव तो कदापि होना नहीं चाहिए। ऐसा दबाव तो बहुत डेंजरस है। उनको उनका जो यू कैन से पार्टनर चुनना है जी, उसकी निभा उनको चाइल्ड को देनी चाहिए पूरी 100% से जास्ती, अगर शादी हो या ना हो। जी, लेकिन अगर वो दोनों पार्टनर अभी अपने देश में, इंडिया में शादी अभी लीगल नहीं हुई है, जी, लेकिन अगर उनको एक दूसरे के साथ रहना है एज ए पार्टनर, तो मैं सोचता हूँ कि उससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। और शादी का तो सोचना भी नहीं है, जबरदस्ती से तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आई विल टोटली नॉट एग्री विद दैट प्रेशर एंड डूइंग दैट काइंड ऑफ व्यवहार विद द चाइल्ड। बिल्कुल इट इज टोटली इनह्यूमन। आई विल पुट इट इन वेरी सिंपल टर्म। बिल्कुल। मैं अपने श्रोता साथियों को यहाँ पे बताना चाहूँगी, जैसा कि उमेश जी ने अभी बताया कि इंडिया में यानी भारत में, हमारे देश में अभी ट्रांसजेंडर विवाह जो है संवैधानिक रूप से स्वीकृत नहीं है। लेकिन ट्रांसजेंडर की सर्जरी के बाद, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी के बाद उसका जेंडर जो चेंज हो जाता है वो ट्रांसजेंडर नहीं, मेल या फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है डॉक्यूमेंटेशन में। और उसके बाद यदि वो शादी करते हैं, ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन अगर आपस में शादी करते हैं तो वो एक सामान्य जीवन सभी अधिकारों के साथ जी सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो एडॉप्शन का अधिकार भी प्राप्त कर लेते हैं, यानी अपने संतानों को गोद भी ले सकते हैं। अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि उनको उनका जेंडर स्वयं चुनने दें और जेंडर चुनने के साथ साथ उनके इलाज में उन्हें कोऑपरेट करें, उन्हें सहानुभूति, उन्हें प्यार दें, स्नेह दें और उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन्हें जो आपका सहयोग मिलेगा उसके बाद वो एक सही जीवन साथी चुन भी सकेंगे जिसे वो निभा भी सकेंगे। जबरन थोपे गए रिश्तों से उनकी ज़िंदगी तो बर्बाद होगी ही, आपकी ज़िंदगी पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक और परिवार जो बर्बाद होगा वो निश्चित रूप से आप पर क्लेम करेगा, फिर आप कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, आप डाइवोर्स के केस में फंसेंगे और आपके बच्चे की ज़िंदगी सिर्फ कानूनी पचड़ों में पड़ कर के और बर्बाद हो जाएगी। तो बेहतर है कि समय की वैल्यू को समझें, रिश्तों की नज़ाकत को समझें और यहाँ पर ध्यान दें। और ये सारी बातें मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि लीगल एस्पेक्ट में और एक पेरेंटिंग एस्पेक्ट पर हमारे श्रोताओं के साथ साझा कर रही हूँ। उन तमाम परिवारों को साझा करना चाह रही हूँ जो ऐसी समस्याओं से गुजर रहे हैं, जिनके बच्चे ट्रांसजेंडर हैं। एक छोटा सा कहना था, मुझे भी इंटरेस्ट है कि मैं थोड़ा पर्सनल कंट्रीब्यूशन भी कहीं कर दूं इसमें मेरी तरफ से। जो अनफॉर्चुनेट चाइल्ड है जिसके पेरेंट्स ने उनको निकाल दिया है, सपोर्ट नहीं है, ऐसी कोई संस्था है, तो मुझे उससे काम करने में भी थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा। अभी थोड़ा मैं बिजी हूँ फैक्ट्री में, लेकिन मैं वेरी सीरियसली मुझे इंटरेस्ट रहेगा कि मैं जितना हो सके उतना थोड़ा काम करूँ उनके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन एक नई पहल में सदैव आपका स्वागत रहेगा उमेश जी, क्योंकि हमारी कोशिश जो है पूरे देश में लोगों को इस बारे में जागरूक करने की ही है, उनके हक और अधिकार के साथ साथ सोशल वैल्यू, उनकी एक्सेप्टेंस को लेकर के प्रयास करना। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका अभिभावकों की ही होगी, क्योंकि जब अभिभावक एक सामने आता है तो कई अभिभावकों के मन से ये डर खत्म हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे। हमारे समाज में बहुत बड़ा टैबू है कि लोग क्या कहेंगे, और ये टैबू हमें और आपको संवेदनहीन बना देता है। हम अपनी खुशियों का गला घोटते हैं, कई बार घुटन का शिकार हमारे बच्चे होते हैं और हम स्वयं भी होते हैं। वाकई सोचने वाली बात है कि क्या सामाजिक डर से हमारी जिंदगी की जो खुशी है टैबू के चक्कर में बाहर नहीं आ पाती, हम जी नहीं पाते हैं। ये लोगों के अपना डर है, लोगों की अपनी नाकामी है जिसकी आड़ लेकर के हम छुपाने का प्रयास करते हैं, या वास्तव में ये डर है? ये सोचने वाला विषय है सामाजिक दृष्टिकोण से। तो अभिभावक के तौर पे भारत सरकार से भी थोड़ा इसमें पॉजिटिव छोटे छोटे स्टेप्स आ रहे हैं। जैसे कि आप आधार करने जाएंगे तो वहाँ ट्रांसजेंडर करके अलग कैटेगरी आती है आजकल। भारत सरकार की तरफ से ट्रांसजेंडर पोर्टल बन गया है, जहाँ पर आपकी आइडेंटिटी के लिए आईडी कार्ड अवेलेबल हो रहे हैं। शिक्षा के लिए कौशल विकास योजना के अंतर्गत उन्हें ट्रेंड करके नौकरी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।
हाँ जी, और हाँ जी। इलाज के लिए, चिकित्सा व्यवस्था के लिए भी आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो है पूरा ट्रीटमेंट, ऑपरेशन, सर्जरी, रिकवर करने का जो सहयोग है सरकार का, ये सभी प्रयास बहुत सराहनीय हैं। इवन जो बराबर है। ट्रांसजेंडर बच्चे एजुकेशन में पिछड़ गए हैं, किसी कारण घर छूट गया है, परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया है, उनकी सही शिक्षा बात है। छूट चुकी है, उनके लिए वजीफे की व्यवस्था की गई है। वो अप्लाई कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को पोस्ट ग्रेजुएशन तक कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? ज़रूरत है सिर्फ जागरूकता की कि ये मुद्दे, ये प्रयास लोगों तक पहुँचे, और इसके लिए हम सभी को नैतिक रूप से जिम्मेदार होना होगा, हर समाज के व्यक्ति को, हर अभिभावक को, ताकि हमारे आसपास जो बच्चे हैं, जो इस वर्ग के लोग हैं और जो लगता है कि हाँ कैपेबल हैं इस चीज़ को करने के लिए, और उनको हम मोटिवेट करें, उन्हें हम रास्ते दिखाएं एक अभिभावक के तौर पे, तो समाज बिल्कुल बदलेगा और दशाएं भी बदलेंगी। अभिभावक के तौर पे हम आपसे चलते चलते एक और सवाल यही कि आप संदेश क्या देना चाहेंगे, एक महत्वपूर्ण संदेश हमारे सभी देश के माता पिता को और हमारे सभी ट्रांसजेंडर बच्चों को, जो कई बार अपनी बात नहीं रख पाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं या गलत दिशा में गलत राह पकड़ लेते हैं, जैसे सेक्स वर्कर बन जाते हैं, जिससे निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है जी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि पेरेंट्स पहले ये सोचे कि अभी दुनिया खुल रही है, दुनिया ओपन आउट हो रही है और कंजर्वेटिवनेस अभी कम होते जा रहा है, तो इस चीज का फायदा उठा के अपने चाइल्ड को स्वीकृत कीजिए, उसको प्रोत्साहन दीजिए, और चाइल्ड जो है वो भी अभी ओपन आउट होने के लिए जल्दी तैयार हो जाए तो उसके लाइफ में इम्प्रूवमेंट जल्दी आ सकती है। अगर वो खुद डिले करे डर के मारे तो उसकी लाइफ और खराब होती जाएगी और वो डर के मारे घर में ही बैठे रहेंगे, मतलब ओपन आउट नहीं होंगे। तो सिचुएशन अभी वर्ल्ड में चेंज हो रही है, अपने देश में भी ओपन आउट हो रहे हैं, तो इस संधि का फायदा उठा के जितना ओपन आउट हो सके और जितने पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को एक्सेप्ट कर सके, वो ही एक राइट डायरेक्शन होगी मेरे हिसाब से। जी, बिल्कुल सही कहा कि अगर पेरेंट्स सही मार्गदर्शन दे सकें तो वही एक सही मार्ग है, सही रास्ता है। दोस्तों, ट्रांसजेंडर यानी तृतीय लिंगी बच्चों को यदि हम चाहते हैं कि किन्नर जीवन ना जिएं, तो बहुत ज़रूरी है कि उनकी परवरिश परिवार में समान रूप से हो और पर्याप्त शिक्षा व रोजगार के अवसर प्रदान करने के प्रयास की पहल परिवार से हो। परिवार उन्हें सम्मान का अधिकार दिलाने के लिए प्रयास करे, और ये तभी संभव है जब परिवार उन्हें स्वीकृति दे देगा। परिवार अपना लेगा तो समाज कुछ नहीं कहेगा। यकीन मानिए कि जो ये टैबू है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, यदि हम अपना लेंगे घर में, तो बाहर किसी की मजाल नहीं है कि कोई कुछ कहेगा। कोई कुछ भी नहीं कहेगा, उतना ही प्यार देगा जितना उन्हें घर से मिलेगा। तो तस्वीर बदल सकती है। बस ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को समझें, सही दिशा में परवरिश दें और उनकी मनोदशा को समझते हुए उस पर हम काम करें। उनका चिकित्सीय, शैक्षिक और आर्थिक हर तरह से उत्थान करने का प्रयास हम परिवारों को मिलकर करना है, और परिवारों से मिलकर बनता है समाज। तो समाज पर लगा हुआ जो तमाम तरह का प्रश्न है, वो जो खड़ा है इनकी तरफ से, वो प्रश्न अपने आप में उत्तर बन के जब सामने आएगा तो तस्वीर बहुत खूबसूरत होगी। इसी के साथ ट्रांसफॉर्मेशन एक नई पहल में आप सभी का ऐसे ही स्वागत रहेगा, और कड़ियों में जुड़ेंगे और अभिभावकों के साथ जुड़ेंगे। मुझे कहीं आवश्यकता पड़ी तो मैं कोऑपरेट करने को तैयार हूं। बिल्कुल। रेडी टू कोऑपरेट। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका कोऑपरेशन हमारे साथ है। रेडियो जंक्शन के माध्यम से हम जागरूकता की ओर प्रयास रहते हैं, और अगर लोग जागरूक हो जाएं तो शायद ये सबसे बड़ा और सबसे सहज प्रयास होगा, जिसमें हमें कोई बहुत गतिविधियां नहीं अपनानी है, बस विचारों से मजबूत करना है लोगों को। और रेडियो जंक्शन का ये काम बहुत ही अच्छा है जी। और मैं उसको बधाई देता हूँ कि उनका काम उत्तरोत्तर बढ़े और समाज में ये समझ आ जाए कि ट्रांसजेंडर कुछ अलग चीज नहीं है, बर्थ से होती है। लेट अस एक्सेप्ट। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी, आपका बहुत बहुत जो साथ मिला, सहयोग मिला और आगे भी मिलने का वादा मिला। इससे कहीं ना कहीं हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि हम जिस दिशा में प्रयासरत हैं, हम अकेले नहीं हैं। आप जैसे तमाम अभिभावक हमारे साथ हैं,
और जब Perfect. अभिभावकों का साथ हो तो चाहे सफ़र रेडियो जंक्शन का हो या किसी की ज़िंदगी का, सफ़र हमेशा शानदार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और कार्यक्रम में फिर धन्यवाद। जुड़ेंगे Thank हम you. ऐसी ही तमाम बातों के साथ। तब तक के Thank लिए you very much. नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू।